अगर माँ बाप की संपत्ति में हक चाहिए तो कुछ कंडीशन को पूरा करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अंदर बताया गया है। यह जजमेंट अभी का है 2 जनवरी 2025 का टेस्ट जजमेंट है साथियों, नए साल का। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 3 मुख्य बातें बताई हैं कि अगर किसी को अब अपने माँ बाप की संपत्ति में हक चाहिए तो इन 3 कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। तो नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट सोनू सिंह, स्वागत है हमारे चैनल धाराओं के ज्ञान में। तो साथियों, हम एक और लेकर आए हैं सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट, जो कि 2 जनवरी 2025 का जजमेंट है। साथियों पहली कंडीशन ये बता दी, अपनी माँ बाप की सेवा करनी पड़ेगी। एंड अगर वो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता है तो फिर माँ बाप उसको अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं, चाहे संपत्ति खानदानी ही क्यों ना हो या फिर कमाई हुई क्यों ना हो। अगर कोई भी बच्चा, चाहे वो लड़का या लड़की, अगर अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता है तो पहली कंडीशन तो ये है। सेकंड कंडीशन ये है, जो पेरेंट्स हैं, जो माँ बाप, वो जो हैं अपने बच्चों से भरण पोषण पाने के हकदार हैं। जी हाँ, भरण पोषण पाने के हकदार हैं। अगर बच्चे जो हैं माँ बाप की प्रॉपर्टी में अपना हक लेना चाहते हैं तो अब उनको क्या जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि अगर मेरे माँ बाप जैसे सीनियर सिटीजन हो गए, 60 साल के बाद तो काम तो नहीं कर सकेंगे, तो उनको भरण पोषण जो भी चाहिए उन बच्चों को देना पड़ेगा, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। तीसरी कंडीशन इसके अंदर ये बता दी कि अगर माँ बाप अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं, बच्चे को दे रहे हैं, चाहे वो दान दे रहे हैं या फिर गिफ्ट दान दे रहे हैं, जैसे भी उनको ट्रांसफर कर रहे हैं अपने बच्चे के नाम पर, अगर माँ बाप कोई भी कंडीशन लगाना चाहते हैं, किसी भी तरह का उससे वादा लेना चाहते हैं, यानी कि कोई वादा है या फिर कोई भी शर्त अगर लगा रहे हैं तो कि बेटा मैं तुमको मेरी प्रॉपर्टी दे दूंगा, बदले में आप जो है सारी जिंदगी मेरी केयर करोगे, ठीक है, मेरे को रहने के लिए घर दोगे, मेरा खाना पीना दवाइयाँ सब आप देखोगे। यानी कि माँ बाप प्रॉपर्टी देते टाइम अगर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट, कोई समझौता, कोई भी ऐसी शर्त या कोई भी ऐसा वादा लेते हैं ना, तो उस वादे को निभाना पड़ेगा। देन उसके बाद फिर वो प्रॉपर्टी का मालिक बन जाएगा। लेकिन किसी के मन में ये बात आई कि चलो ठीक है, एक ही बार तो है ना, सारे वादे प्रॉमिस पूरे करके एक बार प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेते हैं, इसके बाद बुजुर्गों पे लात मार देते हैं। उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अंदर यही कहा है कि अगर किसी भी बच्चे ने प्रॉपर्टी लेने के बाद अगर कोई भी दगा किया तो प्रॉपर्टी दोबारा से माँ बाप के नाम पर आ जाएगी। तो अगर किसी को अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी में हक चाहिए तो इन कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। अब साथियों जजमेंट के अंदर देख लेते हैं। एक और बात बता देता हूँ कि भरण पोषण लड़की को भी देना पड़ेगा और लड़के को भी देना पड़ेगा, दोनों को ही देना पड़ेगा साथियों। तो साथियों चलते हैं जजमेंट के अंदर, इसके अंदर खास बातें जान लेते हैं। तो साथियों अगर जजमेंट किसी को पढ़ना है तो मैं लगा दूंगा इसका मुकदमा नंबर और आप डाउनलोड कर लेना। डायरेक्टली हम पहुंच जाते हैं पॉइंट नंबर 15 पर। साथियों 15 नंबर पॉइंट पर हैं, अधिनियम के प्रावधानों पर विचार करने से पहले हमें एक मामले में प्रस्तुत बड़े मुद्दे का संज्ञान लेना चाहिए, अर्थात हमारे समाज में वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल। विजय पूरा नाम आ गया तो यहाँ से पढ़ लेते हैं। इस न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जब माता पिता ऐसा करने में असमर्थ होते हैं तो बेटे और बेटियों दोनों का सामाजिक दायित्व है कि वे अपने माता पिता का भरण पोषण करें। अब साथियों यहाँ देख लेते हैं कि बेटे के नाम पर प्रॉपर्टी कर दी बाप ने और बेटा उस कंडीशन को तोड़ देता है। देख लेते हैं प्रॉपर्टी वापस बाप के नाम कैसे आती है। तो साथियों हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 19 पर। अधिनियम की धारा 23 में कहा गया है, कुछ परिस्थितियों में संपत्ति का अंतरण शून्य होगा। नंबर 1, जहां किसी वरिष्ठ नागरिक ने इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात दान के रूप में या अन्यथा अपनी संपत्ति या शर्त के अधीन अंतरक को बुनियादी सुविधाएं और बुनियादी भौतिक आवश्यकताएं प्रदान करेगा और ऐसा अंतरित ऐसी सुविधाएं और भौतिक आवश्यकताएं प्रदान करने से इनकार करता है या असफल रहता है, वहां संपत्ति का अंतरण धोखाधड़ी या बलपूर्वक या अनुसूचित प्रभाव के तहत किया गया माना जाएगा और अंतरक के विकल्प पर न्यायाधिकरण द्वारा शून्य घोषित किया जाएगा। देखिए साथियों यहाँ देख लेते हैं, यानी कि अगर किसी ने प्रॉमिस कर दिया है, मम्मी पापा में आप प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, मैं पूरी जिंदगी आप लोगों की देखभाल करता रहूंगा, एंड उसके बाद फिर उसने किया दगा धोखा,
अपने माँ बाप को निकाल दिया, वृद्ध आश्रम छोड़ दिया, एंड उसके माँ बाप ऐसे में प्रॉपर्टी वापस भी ले सकते हैं। एंड कानून क्या मानेगा? एंड बेटे ने धोखे से बलपूर्वक या फिर डरा धमका के प्रॉपर्टी अपने नाम करवाई थी। सेकंड कंडीशन इसके अंदर बता दी। यहाँ आ जाते हैं सेकंड कंडीशन, जहाँ किसी वरिष्ठ नागरिक को किसी संपदा से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है और ऐसी संपदा या उसका कोई भाग अंतरित कर दिया जाता है, वहां भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार अंतरित के विरुद्ध प्रवृत्ति किया जाएगा। यदि अंतरित को अधिकार की सूचना हो या यदि प्रतिफल के लिए और अधिकार की सूचना के बिना अंतरित के विरुद्ध प्रवृत्ति नहीं किया जा सकेगा। लेकिन इतना ही नहीं, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बताई है। साथियों अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 21 पर। इसके अलावा 23 सबसेक्शन 1 के आवेदन को आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित आवश्यक बातें बताई गई थी। का स्थानांतरण इस शर्त के अधीन किया जाना चाहिए कि स्थानांतरणकर्ता को बुनियादी सुविधाएं और बुनियादी भौतिक आवश्यकताएं प्रदान करेगा तथा ख हस्तांतरणकर्ता को इनकार करता है या असफल रहता है। देखिए यहाँ लड़ाई है माँ एंड बेटे की। इसमें अपील करता एक माँ है। बेटे ने माँ की केयर की, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए और इस केस को जीत जाती है एंड बेटे से प्रॉपर्टी वापस आ जाती है। आगे देखते हैं साथियों पॉइंट नंबर 23 पर। अपीलकर्ता ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया कि इस तरह का वचन पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ है और धारा 23 के तहत उसकी याचिका में यह कहा गया है कि पक्षों के बीच शांतिपूर्ण संबंधों में दरार आ गई है। ऐसी स्थिति में संदेश में उल्लिखित 2 शर्तों की उचित रूप से व्याख्या की जानी चाहिए ताकि कानून की लाभकारी प्रकृति को आगे बढ़ाया जा सके, न कि सख्ती से जो विधायिका के इरादे को बेकार कर देगा। इसलिए उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश और नीचे न्यायाधिकरणों ने उपहार विलेख को रद्द करने का सही फैसला सुनाया था, क्योंकि वरिष्ठ नागरिकों की भलाई के लिए शर्तों का पालन नहीं किया गया था। हम डिवीजन बेंच द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमत नहीं है, क्योंकि ये लाभकारी कानून के बारे में सख्त दृष्टिकोण रखता है। साथियों आप पहुंच जाते हैं 26 नंबर पॉइंट पर। यहाँ आ जाते हैं लास्ट में आदेश पर। साथियों 26 नंबर, उपरोक्त के मद्देनजर इस निर्णय के पैराग्राफ 1 में वर्णित विवरणों के साथ आरोपित निर्णय और आदेश को रद्द किया जाता है। परिणाम स्वरूप दिनांक 7/9/2019 का उपहार विलेख रद्द किया जाता है। इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अपील को स्वीकार किया जाता है। अपीलकर्ता को परिसर का कब्जा 28/2/2025 तक वापस दिया जाएगा। साथियों ये कब्जा वापस मिल जाएगा, जो उसके मकान के जो कागज थे वो वापस मिल जाएंगे। इसमें डेट भी खोल दी 28/2/2025 को। रजिस्ट्री को ये निर्देश दिया जाता है कि वह इस निर्णय को मध्य प्रदेश राज्य के संबंधित अधिकारियों को सूचित करें, जो इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। लंबित आवेदन यदि कोई हो का निपटारा कर दिया जाएगा। ये साथियों नीचे 2 जनवरी 2025 नई दिल्ली। यानी कि जिसने भी ये प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करी होगी उसको शून्य करके दोबारा से मम्मी के नाम पर ट्रांसफर कर दे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हो चुके हैं इस जजमेंट के अंदर। तो साथियों ये जजमेंट था 2 जनवरी 2025 का, नए साल का। साथियों किसी को अगर जजमेंट पढ़ना है साथियों तो जजमेंट मैं शुरू में ही दिखा चुका हूँ और लास्ट में भी ये दिखा दूंगा, डाउनलोड कर लेना साथियों। और साथियों अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर लें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें ताकि इस जजमेंट का फायदा उन लोगों को मिल सके। साथियों अगर कोई अन्य जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और साथियों अगर किसी को अगर ये जजमेंट चाहिए, अगर डाउनलोड नहीं हो पाता है तो हम उसको जजमेंट दे देंगे। व्हाट्सएप नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।